अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को होना है। इसके लिए तमाम तैयारियां चल रही हैं। देश भर के जो चुने हुए विद्वान हैं उनको बुलाया जा रहा है, जिसमें बनारस के विद्वान प्रमुख रूप से आ रहे हैं, ताकि वैदिक मंत्रों का उच्चारण बहुत सही तरीके से हो और पूजा पाठ बड़े विधि विधान से हो। और इस कार्यक्रम का शुरुआत लगभग 15-16 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 24 जनवरी तक चलेगा। उसी कड़ी में बनारस के विद्वानों ने गोरखपुर के एक आचार्य को भी आमंत्रित किया है। उनका नाम है डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी। वो हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि ट्रस्ट ने कब आपको आमंत्रित किया और कैसे आमंत्रित किया। तो डॉक्टर साहब बताइए कि कैसे मतलब आपको जानकारी हुई, कब पत्र आया आपका कि आपको भी बुलाया गया है वहाँ पर? जी, मुझे कल दिनांक 5 जनवरी को व्हाट्सएप के माध्यम से हमको इसकी सूचना प्राप्त हुई कि आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। तो कब तक जाना है आपको वहाँ पर? जी, हमको अनुष्ठान प्रारंभ होने के 1 दिवस पूर्व हमको वहाँ पर पहुँच जाना है, ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है। मतलब 15 जनवरी को आप पहुँच जाएंगे? जी, 15 जनवरी की सायंकाल तक हम वहाँ पे पहुँच जाएँगे। तो इसके लिए अपना संसाधन आप जुटाएंगे कैसे? जी, उसमें निर्देश है कि आप यात्रा का टिकट या यात्रा की जो भी औपचारिकता है, आप अपने से उसको व्यवस्थित करें और यहाँ आने पर उसका भुगतान जो भी होगा वो आपको कर दिया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि जो बनारस के 2 विद्वान हैं जिन्होंने वो मुहूर्त वगैरह निकाला था, जी। उन्होंने ही आपका नाम सुझाया है। कैसा मतलब इसमें? जी, पत्र के माध्यम से तो ऐसा ही है और यह अनुष्ठान बहुत ही शुचितापूर्ण संपन्न होना है। जैसे कि शुद्ध और अशुद्ध 2 प्रकार की विधियाँ दो प्रकार के तौर तरीके हैं, जिनमें से शुद्धता जो है बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पर किसी भी मंत्र को बोलने में कोई भी अक्षर या वर्ण शुद्ध निकले, हमारे यहाँ संस्कृत शास्त्र में कहा गया है कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत् सकलः शकलः सकृत् छकृत्। यदि हम स्वजन को श्वजन कहेंगे तो श्वजन मतलब श्वान होता है, कुत्ता अर्थ होता है, स्वजन मतलब अपने जन होता है, सकल मतलब संपूर्ण होता है, शकल मतलब खंडित होता है। तो कहीं भी किसी भी प्रकार में मंत्रों के उच्चारण में या विधि के विधान में कोई अशुद्धि ना हो, इसलिए जो है चुनिंदा लोगों को जो है लिया गया है, जिसमें सौभाग्य से मैं परम भाग्यशाली हूँ कि मुझे भी भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा मूर्ति प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। तो इसी शुद्धता की दृष्टि को रखते हुए ही आचार्य जनों ने चयन किया होगा कि कुछ ऐसे लोग आएँ जिनके द्वारा शुद्ध मंत्रोच्चार हो और उसके द्वारा विधान पूरा किया जाए। नहीं, जैसे पत्र में जो चंपत राय जी हैं उन्होंने लिखा भी है शायद कि जो बनारस के विद्वान हैं उनके सुझाव पर ही आपको आमंत्रित किया गया है। ऐसा लिखा है उसमें? जी, जी, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो वहाँ के विद्वान यदि आपको बुला रहे हैं तो ये तो गोरखपुर के लिए भी गौरव की बात है। जी, मैं गोरखपुर का निवासी हूँ, लेकिन मेरी संपूर्ण पूरी शिक्षा काशी से ही हुई है और जिन 2 विद्वानों का नाम उल्लिखित हुआ है, वह दोनों गुरुजन वृंद ही हैं, हमारे गुरुजन वृंद हैं, उन्होंने ही नाम सुझाया है। गुरु ने अपने योग्य छात्र का नाम सुझाया वहाँ के लिए। और ये आप 15 को चले जाएंगे, ये अनुष्ठान कब तक चलेगा? यह अनुष्ठान 16 से 22 जनवरी तक चलेगा। 22 जनवरी को प्रतिष्ठोपरांत पूर्णाहुति होगी। उसमें तो 24 जनवरी तक लिखा है कि मतलब कुछ कार्यक्रम बढ़ सकता है क्या? नहीं है, जैसे अनुष्ठान विधि जो है वह साप्ताहिक ही होगी। उसमें 23 या 24 इसलिए लिखा है कि संभवतः जो मेरी मनसा जो कहती है कि 22 तारीख को बहुत भीड़ होगी, तो 22 तारीख को निकलना संभव नहीं होगा। आप अपने सुविधा के अनुसार जो है 23 या 24 को निकलने का, प्रस्थान करने का मानस बनाए रखेंगे, ऐसा उसमें निर्देश है पत्र में। तो ये कहने का मतलब है कि आप अवकाश उसी अनुसार लें कि ताकि 24 जनवरी तक आप जी, अपने जी, जी, जी। गंतव्य मतलब वापस अपने घर तक पहुँचाएँ। जी, यदि मान लीजिए भीड़ बहुत ज़्यादा हुई, आप नहीं निकल पाए, तो आप अपने मानस को इस रूप में व्यवस्थित कर लें कि आपको आने में 24 तारीख भी हो सकता है। तो वहाँ पर रहने और सारा व्यवस्था ट्रस्ट की तरफ से जी, ही रहेगा? पत्र के माध्यम से तो ऐसा ज्ञात हुआ है कि सारी व्यवस्था जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था की गई है। आपके तमाम पूर्वज भी रहे होंगे जो ये चाहे होंगे कि रामलला वहाँ विराजमान हो, आपकी भी मंशा रही होगी। कैसा लग रहा है पूर्वजों
की सोच क्या रही, कैसे आपने? जी हम छोटे थे या अभी भी सुनते हैं कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि अरे हम गए थे वहाँ पे तो लाठी खाए थे। तो न जाने कितनी पीढ़ियाँ चली गईं इस अद्भुत क्षण की प्रतीक्षा में, न जाने कितनी पीढ़ियाँ अभी और आएँगी। तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि भगवान का कैंकर्य करने का हमको सौभाग्य मिला, मुझे अवसर मिला है। आपका कहना है कि जो मंत्रोच्चार होता है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए और बहुत बारीक अंतर से अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। इस नाते बनारस के गुरुजन ने आपको आमंत्रित किया है, आप वहाँ जाएँगे और भगवान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। कैमरामैन अरशद खान के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, टीवी 9 गोरखपुर।